क्लास 9th होम साइंस पाठ 4 खनिज लवण। तो इसमें खनिज लवण पहला प्रश्न है, खनिज लवणों का हमारे शरीर में क्या कार्य है? मुख्य खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, खनिज लवण रक्षात्मक आहार्य पदार्थों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खनिज लवण दो कार्य मुख्य रूप से करते हैं। नंबर 1, निर्माणात्मक कार्य। खनिज लवण हमारे शरीर में दृढ़ तंतुओं का निर्माण करते हैं, दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं, अतः उन्हें मजबूती व शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि। नंबर 2, ख, हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। लोहा खनिज लवण खून में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ग, फास्फोरस तंत्रिक कोशिका का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं नर्वस सेल। नंबर 2, नियमित कार्य। क, खनिज लवण हमारे खून में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, अतः ये पाचक रसों को पूरी तरह से अम्लीय तथा क्षारीय नहीं बनने देते। ये पाचक रसों के लिए उत्प्रेरित का काम करते हैं। ख, खनिज लवण हमारी ग्रंथियों से उनके रसों को बनाने में सहायता पहुंचाता है। थायराइड ग्रंथियों का एक उपयोगी तत्व है। ये हमारी शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण रखता है। ग, हृदय की गति को सामान्य रखते हैं। घ, स्नायु तंतुओं की क्रिया में उचित सहायता करते हैं, जैसे पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन अपनी घुलनशील प्रवृत्ति के फलस्वरूप शरीर के लिए तरल द्रव प्रदान करते हैं। खनिज लवण 20 होते हैं। हमारे शरीर के लिए 10 खनिज लवण शरीर के निर्माण व शरीर के कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें रक्षात्मक भोजन के तत्व भी कहा जाता है। हमारे शरीर का 1/50वां भाग इन्हीं खनिज लवणों से बना हुआ है। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 पोटाशियम, नंबर 4 गंधक, नंबर 5 सोडियम, नंबर 6 क्लोरीन, नंबर 7 मैग्नीशियम, नंबर 8 लोहा, नंबर 9 आयोडीन, नंबर 10 तांबा। अगला क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन बेटे रहने देना, क्योंकि ये जब तक मैं समझाऊंगी नहीं और बड़ा भारी लेंथी है, जब स्कूल खुलेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, तीसरा, जल के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है? जल शरीर में खाद्य पदार्थी जल के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है? जल शरीर में खाद्य प्राप्ति साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जल के कार्य। नंबर 1, शरीर के प्रत्येक कोश की रचना के लिए जल अति आवश्यक है। शरीर के कोशों एवं ऊतकों में जल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। शरीर के कोशों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन जल की उपस्थिति में ही होते हैं, क्योंकि जल में घुलनशीलता का विशिष्ट गुण होता है। जल के द्वारा ही पोषक तत्वों को कोशों तक ले जाया जाता है। शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जल ही घोलक का काम करता है। मूत्र और पसीना जल के दूषित रूप से ही बाहर निकलता है। नंबर 3, जल शरीर के ताप को नियंत्रित एवं नियमित करता है। शरीर की गर्मी पसीने के रूप में बाहर निकालती है। जल केवल ताप को शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकालकर ताप पर नियंत्रण रखता है तथा ताप को सारे शरीर में बांटने का काम करता है। नंबर 4, शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों में तरलता प्रदान करता है। नंबर 5, रक्त संचार और पाचन क्रिया को ठीक रखता है। मल त्याग में सहायता प्रदान करता है, अतः कब्ज नहीं होने देता। जल चिकनाहट का काम करता है। आंतरिक अंगों के बीच में थैली के समान ऊतकों को सुरक्षित रखता है। जल प्राप्ति के साधन नींबू, टमाटर, संतरा, खरबूजा, तरबूज, दूध, लस्सी, हरी सब्जियां आदि। प्रश्न नंबर 4 है, रेशे और फोक का शरीर में कार्य और प्राप्ति साधन का उल्लेख कीजिए। उत्तर, रेशे और फोक के शरीर में
कार्य। रेशे और फोक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। रेशे और फोक मल विसर्जन की क्रिया में बहुत योगदान देते हैं। रेशे ना तो पौष्टिक होते हैं, ना ही शरीर में गर्मी व शक्ति उत्पन्न करते हैं। रेशे फोक का फिर भी हमारे भोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रेशे और फोक के शरीर में कार्य। नंबर 1, शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। जिस प्रकार झाड़ू कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार रेशे और फोक का सेवन करने से शरीर का मल बाहर निकल जाता है। रेशे और फोक के प्राप्ति साधन अंजीर, इसब घोल, बैर, हरी पत्तेदार सब्जियां आटे के चोकर से प्राप्त होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम, लोहे, आयोडीन के शरीर में कार्य और प्राप्ति साधन। सबसे पहला है कैल्शियम के शरीर में कार्य। उत्तर, कैल्शियम के शरीर में कार्य। नंबर 1, कैल्शियम हमारे शरीर की अस्थियों और दांतों का निर्माण करते हैं। नंबर 2, शरीर के घिसे हुए पुराने टूटे फूटे तंतुओं की क्षतिपूर्ति करके नए तंतुओं का निर्माण करता है। नंबर 3, रक्त जमाने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 4, स्नायुओं को स्वस्थ रखता है। नंबर 5, मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखता है। नंबर 6, हृदय की गति को नियंत्रित रखता है। कैल्शियम के प्राप्ति साधन दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों जैसे पनीर, मक्खन, दही, लस्सी, घी, खोया, तिल, नारियल, बादाम, अंजीर, मछली, हरी सब्जियां, शलजम, चुकंदर आदि। नंबर 2, लोहा लाल रक्त कणों में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन का आवश्यक अंग है। लोहे के शरीर में कार्य। नंबर 1, हमारे रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नंबर 2, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण करके हीमोग्लोबिन बन जाता है, अतः रक्त प्रवाह में विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नंबर 3, कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमेटिन नामक पदार्थ के लिए भी लोहा आवश्यक तत्व है। नंबर 4, लोहा तंतुओं के ऑक्सीकरण और अपचयन जैसी क्रियाओं में सहायक होता है। लोहे के प्राप्ति साधन हरी सब्जियां, फल, केला, यकृत, अंडे की जर्दी, तिल, सोयाबीन, सब प्रकार की दालों, काजू, बादाम व मूंगफली से प्राप्त होती है। आगे है आयोडीन की कमी। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का है, लास्ट है आयोडीन। आयोडीन गले की ग्रंथियों के लिए अति आवश्यक है। आयोडीन के शरीर में कार्य। ये बच्चे की वृद्धि में सहायता होती है। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। नंबर 2, गले की ग्रंथियों के लिए अति आवश्यक है। इसकी कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। नंबर 3, कैल्शियम व वसा के ठीक उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। आयोडीन के प्राप्ति साधन आयोडीन युक्त नमक, जल जिसमें आयोडीन घुली हुई हो, हरे पत्तीदार वाली शाक सब्जियां, प्याज, मांस, मछली, आयोडीन के प्राप्ति साधन आयोडीन युक्त नमक, जल जिसमें आयोडीन घुली हुई हो, हरे पत्ते वाली शाक सब्जियां, प्याज, मछली व मछली के तेल से प्राप्त होती है। आगे है खाली स्थान भरो। नंबर 1, कैल्शियम हमारे शरीर की अस्थियों और दांतों का डैश करती है निर्माण। नंबर 2, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फेट बनाता है। कैल्शियम आयोडीन की कमी से नामक रोग हो जाता है, गलगंड। जल में 2 मात्रा हाइड्रोजन और 1 मात्रा की होती है, ऑक्सीजन। जल शरीर के तापमान को नियमित एवं करता है, नियंत्रित। रेशे और फोक का प्रयोग करने से मल में विशेष शक्ति आ जाती है, विसर्जन।